कितने साल हुकूमत करेगा? कौन? मोदी। हाँ, मोदी नहीं लगता कहीं जाएगा। मोदी के बाद योगी आएगा, योगी के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा आएगा, उसके बाद वो बच्चे पैदा करेगा। अबे कान खोल के सुन ले। 50 तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया। हाँ, तो हाँ जी गाइज, मैंने भी ये सोचा था कि भाई इधर तो 26 में दुनिया ख़त्म है, यहाँ पे तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड ने टीमों को ख़त्म करना शुरू कर दिया। ये तो बार्सिलोना 2.0 बनी हुई है। ओ भाई साहब, माइकल कैरिक ने इस टीम में क्या आके जान डाल दी जो रूबन एमरम आज तक नहीं डाल पाया। रूबन एमरम को मुझे नहीं याद उसने आगे दफ़ा कब 4 मैच जीते थे। वैसे सभी जीते थे लगातार आखिरी दफ़ा 4 मैच, जहाँ तक मुझे याद आता है। सॉरी, मैं उसकी रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। लेकिन भाई ये तो माइकल कैरिक ने आके इस टीम में जान डाल दी है ना। ओ भाई साहब, 2-0 टॉटनहम हॉटस्पर्स के सामने। फ्रैंक की टीम सोचती होगी कि भाई ये क्या हो रहा है। क्रिस्टियन रोमेरो साहब को आते ही रेड कार्ड मिल गया। भाई मेरी बात सुन, ठीक है, तू जो आती कैसेमीरो पे भाई फ्रस्ट्रेट होकर टैकल मारा, तुझे क्या लगा था कि भाई वो जो रेफरी साहब हैं वो आपको फूलों के हार देंगे? नहीं भाई, उसने रेड कार्ड दे दिया। भाई असल में मैच वहीं पे डाउन हुआ जहाँ पे इन्होंने 10 मैन पे आ गए अपने स्पर्स वाले, ठीक है भाई। वहीं से हाई प्रेस की कहानी शुरू होती है, ठीक है। वो इस तरह शुरू होती है क्योंकि तुम्हें पता है क्या माइकल कैरिक खिलाता है 4-2-3-1 की फॉर्मेशन, ठीक है। नीचे अगर हम लाइनअप में देख लें तो मैं अभी तुम लोगों को दिखाता हूँ कि भाई लाइनअप में कौन थे। देखिए गोलकीपर ऐसे यूजुअल लेमन्स था, ठीक है। राइट बैक हमारा डेलोट था, हैरी मैग्वायर सेंटर बैक, सेंट्रो मार्टिनेज भी सेंटर बैक था, लूक शॉ लेफ्ट बैक था, कैसेमीरो और कोबी मेनू साहब जो थे इनको इन्होंने हमने मिडफील्ड में खिलाया हुआ था, ठीक है। और अमार डियालो साहब और कुनिया साहब लेफ्ट विंग राइट विंग बने हुए थे। ब्रायन मोमो भाई हमारे साहब ये तो स्ट्राइकर हैं। और उन लोगों को पता है कि भाई सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर कौन है भाई, हमारा कैप्टन ब्रूनो फर्नांडिस, ठीक है। तो भाई हमें तो वैसे शुरू में ये बोला जाता था कि हाँ भी कोबी मेनू का था यहाँ पे फ्यूचर नहीं है। अब वो भी कोबी मेनू ने लगातार आके 4 मैच स्टार्ट किए और आती असिस्ट दे दिया। ओ भाई साहब, माइकल कैरिक की समथिंग एल्स बंदा यार। और उधर से अगर हम स्पर्स की टीम को देख लेते हैं कि भाई वहाँ पे उनके पास था स्ट्राइकर में डोमिनिक सोलंके, जावी सिमोन्स थी और ओडोगार्ड था, ठीक है। डियोगे था और सार था, कैलागर था, ठीक है। ग्रे था, मैं वो वंडरमैन जो है इनका अपना नेदरलैंड वाला वो था। क्रिस्टियन रोमेरो साहब को तो भाई आते ही रेड कार्ड मिल गया, ठीक है। और पलिनीनिया था और इनके कीपर साहब विगेरियो, ठीक है। इनका मुझे थोड़े नेम भूलते हैं स्पर्स वालों के, लेकिन भाई तुम्हारा भाई ऐसे याद कर लेगा। और भाई असल कहानी तो तब शुरू होती है जब उन्होंने हाई प्रेस शुरू किया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। अब हुआ क्या, गेम में भाई स्टार्टिंग से पोजेशन लेना स्टार्ट कर दिया अपना इसने यूनाइटेड ने, ठीक है। तुम्हें पता है कि भाई जब तुम्हारे पास पोजेशन आएगा, ठीक है, तो अगली टीम पे प्रेशर डलेगा। और हुआ भी यही कि भाई वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होके स्पर्स के सेंटर बैक्स और लेफ्ट बैक राइट बैक्स ने क्या किया, उन्होंने फाउल्स करना शुरू कर दिया। तो भाई आते ही उन्हें रेड कार्ड मिल गया 21वें मिनट में क्रिस्टियन रोमेरो साहब को। उन्होंने कहा चल भाई निकल। और उसके बाद भाई ब्रूनो फर्नांडिस, यार अगर मैं तुम लोगों को बताऊँ ना, इस टाइम की दुनिया में सबसे अच्छा मिडफील्डर है ना। और मैं चाहूँ कि भाई अगर रियल मैड्रिड टीम में से उसको टारगेट करती है ना नेक्स्ट ट्रांसफ़र विंडो में, तो भाई वो है ब्रूनो फर्नांडिस। भाई साहब ये क्या प्लेयर है यार, इसकी मुझे समझ नहीं आती कि भाई ये यूनाइटेड में आ कैसे गया। अब देखो उसने लाइक आते ही सी उसने पोजीशन कंट्रोल, उसने आते ही शॉट्स ऑन टारगेट लेना शुरू कर दिया। हुआ ये कि पहला गोल भाई ऐसे आया जब लाइक ये हुआ ना अपना क्या नाम है कि उसने ना वाइड ऑफ द लाइन से ना उसने ट्राई की ब्रूनो फर्नांडिस ने। वो जाके जब कीपर ने पकड़ी है वो कॉर्नर चला गया। तो भाई कॉर्नर पे खड़े थे हमारे एल कैपिटेनो ब्रूनो फर्नांडिस ने भाई कॉर्नर लिया, ठीक है। उसने भाई डैलेट के जूतों में बॉल डाली और डैलेट ने भाई डाली उसके जूतों में बॉल अपना क्या नाम है ये जो है कोबी मेनू साहब ने भाई वहाँ पे हमारे खड़े थे ब्रायन मोमो। उसने कहा ना भाई आज तो मैं कोई रैश शॉट नहीं मारूंगा। उसने भाई कर्ली से ऐसे शॉट मारी है, इतनी सिंपल और क्लासिकल शॉट मारी है ना उसने, कमाल यार कमाल, ठीक है। और भाई वहीं पे हमें लीड मिल गई भाई
और लीड भाई मिलनी थी यार, क्योंकि प्रेशर लगातार बना के रखा हुआ था अपना इसने मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, क्योंकि भाई वो उनके जो वाइड अटैक्स थे ना यूनाइटेड के, वो आते ही स्पर्स का जो डिफेंस था उसको तोड़ रहे थे। ठीक है, ब्रूनो फर्नांडिस, ये मैथिस कुनिया साहब हो गए, ठीक है, अपना क्या नाम है, ये जो है अपना कैसेमीरो साहब हो गए, ये लगातार ट्राइयाँ ले रहे थे। ठीक है, अब मैं तुम्हें अगर एक मज़े का स्टैट्स दिखाता हूँ। अब ये देखो कि भाई अगर हम ना कंपैरिजन देखा जाए दोनों टीमों का, तो भाई शॉट्स ऑन टारगेट मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 23 लिए हैं, नहीं सॉरी, टोटल शॉट्स जो थे वो 23 लिए हैं और स्पर्स ने 5 लिए हैं। ठीक है, और ऑन टारगेट शॉट्स भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के 9 थे और स्पर्स भैया का 1 था। ठीक है, पोजेशन देखा जाए तो 64% पोजेशन हमारे पास था और 36% जो पोजेशन था वो इनके पास था, स्पर्स के पास था। और भाई 561 गॉड डैम पास यार, ओ भाई साहब, वो 333 पास किए टॉटनहम हॉटस्पर्स ने। ठीक है, और पासिंग एक्यूरेसी देखी जाए तो 90% की पासिंग एक्यूरेसी। भाई हम क्या बार्सिलोना 2.2 बन गए हैं, हमारे अंडर क्या भाई वो आ गया अपना बार्सिलोना का कोच आ गया। ठीक है, तो हांजी फ्लिक आ गया, ये देखो। तो ये हो क्या रहा है भाई, क्या जान डाल दी है माइकल कैरिक ने। और इसके बाद अगर उनकी हम पासिंग एक्यूरेसी देखें स्पर्स वालों की तो 84% की थी। 11 फाउल हमने किए हैं, 11 फाउल उन्होंने किए, लेकिन भाई येलो कार्ड हमें 1 मिला, उन्हें 2 मिले और रेड कार्ड तो हमें कोई नहीं मिला। और भाई वहाँ पे क्रिस्टियानो रोमेरो साहब आके ले गए। और कॉर्नर्स देखे जाए तो स्पर्स के भाई 0 कॉर्नर्स। ठीक है, और जो अपने कॉर्नर से भाई 7 कॉर्नर्स लिए हैं। तो देखो भाई स्पर्स पे हमने टाइम से प्रेशर बना के रखा हुआ था। ठीक है, और मिडफील्ड का कंट्रोल तो भाई वैसे ही यूनाइटेड के पास बड़ा है। ठीक है, अब देखना ये है कि भाई अब क्या जो हमारा अगला मैच है फुलहम के साथ, ठीक है, उसमें क्या भाई हम बाकी वो जो भाई हैं जिन्होंने 1000+ दिन हो गए हैं बाल नहीं कटवाए, ठीक है, तो क्या हम उनके बाकी ही बाल कटवा देंगे। ठीक है, ये यार थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। उसके बाद यार अगर हम देखें तो बेसिकली वाइड अटैक्स इतने कमाल थे ना यूनाइटेड के, वो भाई 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 मैं एक और स्टैट देख रहा था कि लिसेंड्रो मार्टिनेज ने भाई 103 पास किए हैं एक मैच के अंदर एज आ सेंटर बैक। ठीक है, लिसेंड्रो मार्टिनेज साहब आप क्या हो, ठीक है, आप क्या सर्जियो रैमोस हो। ठीक है, तो भाई साहब लिसेंड्रो मार्टिनेज की साइनिंग भी मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक अच्छी साइनिंग की थी। ठीक है, ये मैं भी मानता हूँ। ठीक है, उसके बाद भी अगर हम सेकंड हाफ की बात करें तो उसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने गेम का पेस थोड़ा गिरा दिया, जस्ट पासिंग पे फोकस रखा, इतनी ट्राइयाँ नहीं कि हाँ की भी, कैसेमीरो की अच्छी ट्राई आई, गुनिया की ट्राई आई, कुछ हमने मिस भी किए। ठीक है भाई, फिर उसके बाद आता है 81 मिनट में एक गोल हमारे एल कैपिटानो ब्रूनो फर्नांडिस का। ठीक है, इतना प्यारा क्रॉस डालता है अपना, वो कैसेमीरो अंदर क्रॉस डालता है तो वो बॉल हल्की सी डिफ्लेक्ट होती है और भाई वहाँ पे सोलंकी साहब भी खड़े होते हैं कि किसी तरह शायद वो रोक लेंगे, लेकिन जो ब्रूनो फर्नांडिस के उनके आइडिया लगते हैं, वो कहते हैं ना भाई ना, आज नहीं, 26 में बेशक दुनिया ख़त्म है, लेकिन आज मैं ये वाला गोल करूँगा, और हल्का सा चिपिंग करता है और गोल हो जाता है। ब्रूनो फर्नांडिस इस कमाल बंदा है यार, इस पर जितनी तारीफ कर ली जाए ना उतनी, इसकी जितनी तारीफ कर ली जाए उतनी कम है। ब्रूनो फर्नांडिस यार, मैं तुम्हें इस पे हम ना एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ब्रूनो फर्नांडिस पे और देखेंगे कि भाई इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस एक वीडियो डिजर्व करता है अपनी लाइफ टाइम स्टोरी पे, उस पर हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। ठीक है, और भाई यही हुआ। उसके बाद अगर हम देखा जाए तो भाई ब्रायन एम्बूमो साहब के भी अच्छे उन्होंने गोल मारा है, और जब से भाई ब्रायन एम्बूमो, मैथिस कुनिया और डियो और अपना मैथिस कुनिया वगैरह आए हैं हमारी टीम में, भाई अलग ही जान डल गई है। और देखा जाए तो हमारी जो स्ट्रेंथ है ना, वो जब से माइकल कैरिक है, रूबन अमरम की एरा में ये हो रहा था कि भाई हम अटैक तो करते थे लेकिन हमारे जो चांसेस थे ना वो इतने बन नहीं पाते थे, क्योंकि उसकी फॉर्मेशन का और खेलने का तरीका और था रूबन अमरम का। अब यहाँ पे इसका तरीका और आ रहा है कैरिक का। ठीक है, तो यही था। तो मैंने कहा यार छोटी सी वीडियो एक बना के तुम लोगों को थोड़ा सा बता दिया जाए कि हाँ भाई इस मैच में क्या हुआ है। और भाई और मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ कि भाई नेक्स्ट मैच हमारा फुलहम के साथ है, और उस भैया की क्या वाकई बाल कटेंगे, मैं तो ये देखे हाँ तुम ये वीडियो देखो। बाल कटेंगे मुझे लगता है यार, उसके ऑब्वियसली बाल कटेंगे। अब तो हम भी एक्साइटेड हैं। हमारी माइकल कैरी कहता है कि भाई आई एम डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू मतलब मैं तुम्हें उर्दू बताता हूँ कि माइकल कैरी कहता है कि भाई मैं हर वो चीज़ कर रहा हूँ जो ये बास्टर्ड आ जाता है ना मेरी फील्ड में कि भाई मेरे बाल नहीं कटे, उसके बाल काट जाए। भाई यार कमाल।
अब नेक्स्ट मैच हमारा फुलहम के साथ है और देखते हैं कि भाई क्या सीन बनता है क्या नहीं बनता, तो उस पर भी भाई हम एक एनालिसिस वीडियो डालेंगे। अगर आप 5 विन इन अ रो हो गए तो भाई इस अचीवमेंट इन माइकल कैरिक की रहा। मैं नहीं चाहता यार ड्रा हो, मैं नहीं चाहता लॉस हो, मैं यही चाहूँगा कि भाई विन हो। और हम क्योंकि अगर हम पॉइंट्स टेबल पे नज़र डाल लें एंड में हम अगर वीडियो को समअप करें तो भाई आर्सेनल साहब भी 2-0 से जीते हैं कल। मैन सिटी, ऑस्टन विला, ठीक है, उन्हें अमेरिकी टीम ये तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे भाई हम आ गए हैं, हमसे 1 पॉइंट नीचे चेल्सी है। तो भाई हम गेम हारना तो डिजर्व मतलब वो नहीं कर सकते बर्दाश्त, क्योंकि भाई नीचे चेल्सी फ़ौरन आ जाएगी और लिवरपूल भी नीचे हमारे भाई कदमों पे लगी हुई। ये देखो भाई वन ऑफ द वर्ल्ड टफेस्ट लीग ऐसे नहीं कहा जाता प्रीमियर लीग को। अब तुम पॉइंट टेबल पे खुद नजर डालो कि भाई क्या सीन बना हुआ है। ये सारे 1-1, 3-3, 4-4 पॉइंट से पीछे हैं, ठीक है। ला लीगा में ऐसे नहीं होता, सीरिया में ऐसा नहीं होता, ठीक है, MLS में ऐसा नहीं होता भाई, बुंदसलीगा में ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्रीमियर लीग है यार। तो यहीं पे यार हम वीडियो को समअप करते हैं। होप सो तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यहीं पे भाई इजाज़त दें अपने अरहम नवीर साहब फुटीवर्स AKA उनको, ताकि भाई हम नेक्स्ट मैचेस पे भी नज़र डाल सकें और देखते हैं कि भाई नेक्स्ट सीन क्या बनता है। लेकिन भाई आई एम प्राउड ऑफ माई टीम एंड आई एम प्राउड ऑफ माइकल कैरिक, ठीक है। तो गाइस लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल का आइकन दबा देना और कमेंट सेक्शन में ये बता देना कि यार तुम्हारा सबसे ज़्यादा लाइक तुम्हें कौन सा प्लेयर अच्छा लगा जिसने भाई अपनी एक अंडररेटेड परफॉर्मेंस डाली और हम उस पर नज़र ना डाल सकें। तो कमेंट में यार तुम लाइक बता सकते हो मुझे जो भी सीन हो, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।